50% सीटें रिजर्व है ना। भारत सरकार का संविधान ये कहता है कि भारत में 50% सीटें रिजर्व है, अब तो 60 हो गया ईडब्ल्यूएस आने के बाद। आप जरा देखिए तो 50% रिजर्व, इसका मतलब क्या है? 2 में 1 हमें मिलना चाहिए था ना, मिल रहा है क्या? आपको कौन सी सीट मिल रही है? चौथी। 3 सीट ऊपर की कौन ले जा रहे हैं? इसका नुकसान पता है कहां हो रहा है? ये जो एक नया पॉइंट किया गया है, सिंगल पोस्ट है जी, इसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और उसका क्या लाभ लेते हैं? वाइस चांसलरशिप सिंगल पोस्ट नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल सिंगल पोस्ट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, एससी 0%, एसटी 0%, ओबीसी 0%, अनरिजर्व 100%। ये रिजर्वेशन के हालात है आज की। ये आपको पुराना डेटा नहीं हमारा, ये देश के जितने आईएम हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, टॉप के लोग यहाँ से पैदा होते हैं, जो आज के दिन कहाँ नौकरी करने जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर में। और जिनकी सैलरी कितनी होती है? करोड़ों में। उन करोड़ों वाली संस्था में हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है? वो रिजर्वेशन की शुरुआत 1967 से रिजर्वेशन मिल रहा है एससी एसटी को, और 1993 से मिल रहा है ओबीसी को। उसके बावजूद भी हम ये बार बार कहते हैं कि अभी भी हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो एससी का 15%, एसटी का 7.5% और ओबीसी का 27% है, वो क्यों नहीं मिला? सरकारी नौकरियों में हमारा वो रिप्रेजेंटेशन पूरा क्यों नहीं हुआ? मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब रिजर्वेशन को लागू करने की व्यवस्था में बेईमानी है, तो आपका रिजर्वेशन कैसे पूरा हो? दरअसल रोस्टर है क्या? रोस्टर वो फॉर्मूला है, वो टूल है, वो औजार है, जिसके माध्यम से ये तय किया जाता है कि कौन से नंबर की सीट किस कैटेगरी को दी जाएगी, कौन सी सीट यूआर को मिलेगी, कौन सी एससी को मिलेगी, कौन सी एसटी को मिलेगी, कौन सी ओबीसी को मिलेगी, कौन सी अब नया जो ईडब्ल्यूएस आ गया उनको मिलेगी, और कौन सी पीडब्ल्यूडी को मिलेगी। वो एक पॉइंट है, उसकी मार्किंग होती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय से पास डिसीजन के बावजूद भी ये बेईमानी डीओपीटी ने अभी तक जारी रखा हुआ। आप एक चीज देखिएगा, हम शुरू करते हैं, जरा पीपीटी की तरफ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन लागू करने का मूल हथियार है जो ब्यूरोक्रेसी से लेकर सारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स की जो नियुक्तियां होती हैं, और जो सारी लड़ाई, जिस प्रतिनिधित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिस भागीदारी की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और यहां पर इकट्ठा हुए, अगर वो ईमानदारी से लागू किया गया होता तो एटलीस्ट जो संविधान के प्रावधान है उतना तो कम से कम लागू हो गया होता। वो नहीं है। आप देखिए पीछे, जस्ट पहले बात, ये कुछ आंकड़े हैं, मैं अखबार के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। अभी भी हम एक हिंदू अखबार, इन्हीं के द्वारा छापा जाता है, द हिंदू, 60% ओबीसी एससी पोस्ट जो है अभी भी वेकेंट है। उसकी वजह क्या है? पोस्ट बनने नहीं दिया जाता। नेक्स्ट दिखाइएगा। ये दरअसल, इसको अगर आप देखेंगे, एक बड़ी लड़ाई है आईआईटी और आईएम। आज के दिन भारत में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के 3 बड़े संस्थान हैं जहां से पढ़े हुए बच्चे ह्यूज अमाउंट की सैलरियों के ऊपर नौकरियों में जाते हैं। एक आईआईटी है, एक आईएम है, और एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू। इसके ऊपर, ये तीनों के ऊपर जो परसेंटेज रिक्वायर्ड आप देखिए। अगर आप देखेंगे, मैं आप वहां ध्यान से देखिए, नागपुर की स्थिति क्या है? एससी 0%, एसटी 0%, ओबीसी 0%, अनरिजर्व 100%। ये रिजर्वेशन के हालात है आज की। ये आपको पुराना डेटा नहीं हमारा, ये देश के जितने आईएम हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, टॉप के लोग यहाँ से पैदा होते हैं, जो आज के दिन कहाँ नौकरी करने जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर में। और जिनकी सैलरी कितनी होती है? करोड़ों में। उन करोड़ों वाली संस्था में हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो मैं बताना चाहता हूं। डिफरेंट है, मैं अगर सबको पढ़ने लगूंगा बहुत समय लगेगा, आप देख लीजिए। लेकिन एक मोटे तौर पर आप आंकड़ा अगर उठाकर देखोगे तो नागपुर में 100% सीट जनरल के पास है। अगर आप घटते हुए भी आओगे लास्ट शिलोंग तक, शिलोंग सबसे बाद में खुला हुआ है हमें, वहां पर भी 69% सीटों पर कौन बैठा हुआ है? अनरिजर्व कैटेगरी के लोग बैठे हुए।
नेक्स्ट करिए सर। देखिए क्या खेल होता है, और अगर अंग्रेजों ने यह कहा था कि समाज का एक तबका है जिसका न्यायिक चरित्र नहीं है, तो उसका एक नमूना है 1993 में जब ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ, तो रिजर्वेशन लागू करने में जो भारत की संस्था है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो भी सरकारी नौकरी में है वो जानते हैं कि इसका काम क्या है। जितनी सरकारी नौकरियां आती हैं, सरकारी नौकरियों वालों के लिए रूल रेगुलेशन बनाने का जो काम है वो डीओपीटी करती है। उस डीओपीटी ने 1993 में एक रोस्टर प्रस्तावित किया था जो वाइनरी रोस्टर, मैं समझाऊंगा वाइनरी रोस्टर क्या है, लेकिन उसको बड़ी बेईमानी से उस बाइनरी रोस्टर को हटा दिया गया और उसके बाद एक बहुत चालाकी से एक रोस्टर लाया गया। पहले 40 पॉइंट का रोस्टर था, बाद में 13 पॉइंट का लाया गया, और जब सब लोगों ने उसको एक्सपोज करना शुरू किया तो 200 पॉइंट रोस्टर लाया गया। यहां पर बैठे हैं सूरज यादव जी, रतन लाल जी भी होंगे। 2018 में हमने बहुत जोर शोर से लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवेंशन किया था। जो आज वर्गीकरण की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो 13 पॉइंट रोस्टर है उसको बदलकर, जो 200 पॉइंट रोस्टर लागू हुआ था उसको दोबारा बदलकर 13 पॉइंट करने का आदेश किया था। और उसके बाद एक साल की लड़ाई लड़ी, भारत बंद किया गया। साल भर की लड़ाई के बाद दोबारा हम 200 पॉइंट रोस्टर वापस हुआ। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो भी फेयर रोस्टर नहीं है, उसमें भी बेईमानी है। नेक्स्ट दिखाइएगा प्रवीण जी, आगे। ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अगर रोस्टर ठीक होगा तो हमें क्या क्या लाभ होगा, एक तो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज पूरा होगा, प्रमोशन में जो हमारे लोग आगे बढ़ते हैं उनको जो फायदा होगा, उन सारे कामों के लिए इसकी जरूरत है। नेक्स्ट कर दीजिए। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा आप, ये बेईमानी का टूल है, जरा ध्यान से देखिए। आप जरा देखिए पहली सीट किसको जा रही है। 3 तरह के रोस्टर्स हमने प्रपोज किए, मतलब 2 तो भारत सरकार के हैं और एक थर्ड वन जो बाइनरी रोस्टर है वो हमारा प्रपोजल है कि क्या होना चाहिए। 13 पॉइंट रोस्टर में पहली सीट किसको जा रही है, अनरिजर्व को। दूसरी सीट किसको जा रही है, अनरिजर्व को। तीसरी अनरिजर्व को, और सेम रह रहा है 200 पॉइंट रोस्टर में। वो साथी जो हम सारे लोग जो बहुत जोश से कहते थे कि हमने बहुत लड़ झगड़ कर 200 पॉइंट रोस्टर बचा लिया, मैं उनके सामने ये रखना चाहता हूं कि देखिए हमने बचाया है, लेकिन हम अभी भी 13 पॉइंट रोस्टर को हटा नहीं पाए। वहां पर 13 पॉइंट तक जो रोस्टर का पॉइंट चलता है लगभग वही है। इसका मतलब क्या है, मैं आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलने गया था, उन्होंने एक सवाल किया कि अगर 2 सीट है, क्योंकि 50% सीटें रिजर्व है ना, भारत सरकार का संविधान ये कहता है कि भारत में 50% सीटें रिजर्व है, अब तो 60 हो गया ईडब्ल्यूएस आने के बाद। आप जरा देखिए तो 50% रिजर्व, इसका मतलब क्या है, 2 में 1 हमें मिलना चाहिए था ना, मिल रहा है क्या? आपको कौन सी सीट मिल रही है, चौथी। 3 सीट ऊपर की कौन ले जा रहे हैं, इसका नुकसान पता है कहां हो रहा है, ये जो एक नया पॉइंट किया गया है, सिंगल पोस्ट है जी, इसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और उसका क्या लाभ लेते हैं, वाइस चांसलरशिप सिंगल पोस्ट नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल सिंगल पोस्ट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, डायरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार के डायरेक्टर्स के सिंगल पोस्ट है जी, नहीं मिलेगा। ये बेईमानी है। अगर 2 पोस्ट में 1 हमें मिल रहा होता, ज्यादातर ये जो पद होते हैं 5 साल के लिए बने होते हैं, तो एटलीस्ट सेकेंड पोजीशन पे भी हमें मिलता तो हमारे वाइस चांसलर होते या नहीं होते देश के विश्वविद्यालयों में, प्रिंसिपल्स हमारे होते या नहीं होते, डायरेक्टर्स हमारे होते या नहीं होते। और आपको मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ध्यान से अगले, ये एक जरा 14 पॉइंट तक का रोस्टर में जरा आप देखिए कि क्या निकल कर आता है। 14 पोस्ट भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो 14 में कम से कम हमारा कितना बनना चाहिए, 7। आप जरा इसको निकाल कर देखेंगे 14 में हमारा बनता कितना है। 14 में अनरिजर्व के 9 पोजीशंस जा रहे हैं और हमें कितने मिल रहे हैं, 9 और 5 14, नहीं 9 3 2, हाँ 9 और 5 14। आपको मिलना चाहिए था 7, मिल रहा है कितना, 5। ये अभी ये रोस्टर चल रहा है, ये इसी पे सारी नियुक्तियां देश के अंदर होती है। ये मैं, और
अगर जो हमने प्रपोज किया है बाइनरी रोस्टर, अगर हम उसको फॉलो करें तो हमें 14 में कितने मिलेंगे? 7। ये एक बड़ी बेईमानी है जो बड़े खुले मन से, और ये इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी का ध्यान यहां पर नहीं जाता, और देश के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं जो मेरिटधारी हैं उनको ये बेईमानियां नहीं दिखती।